हरी मूंग यानी ग्रीन ग्रैम साबुत हो या धुली पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अंकुरित होने के बाद तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। मूंग शक्तिवर्धक होती है। ज्वर और कब्ज के रोगियों के लिए इसका सेवन करना लाभदायक होता है। साधारण सी लगने वाली मूंग दाल कई गुणों की खान मानी जाती है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मूंग दाल की तासीर ठंडी होती है। इसके कई तरह के व्यंजन और स्नैक्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे भिगोकर हल्के तेल में या घी में सैलो फ्राई करके हल्का सा नमक डालकर इसका सेवन कोई भी कर सकता है या इसे भिगोकर खा लो। जिस तरह से भी खाएंगे एक हेल्दी व्यंजन होता है। मूंग हल्की होती है, इस कारण से ये आसानी से पचाई जा सकती है। मूंग का प्रभाव बेहद सात्विक रहता है, इसीलिए शरीर और दिमाग पर इसका असर अच्छा होता है। हल्की होने के कारण ये शरीर में गैस को जमने नहीं देती। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ हरी मूंग की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये स्नैक्स इस तरह का है कि जिसमें मूंग को पीसकर साथ में इसे अंकुरित कर इसे तैयार किया गया है। स्वाद के साथ ये सेहत के लिए भी भरपूर गुणकारी है। साथ में गर्मियों के लिए भी ये एक हेल्दी अच्छा नाश्ता है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए इस हेल्दी नाश्ते को बनाते हैं और बड़े चाव से इसे हरी चटनी टमाटो सॉस के साथ खाते हैं और खिलाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो खूब सारा लाइक शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो चलिए इस हेल्दी स्नैक्स को बनाते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर साबुत हरी मूंग ली है। इसे मैंने कपड़े से अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डालते हुए महीन सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर साबुत हरी मूंग पीसकर तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से पाउडर बना लेना है। हल्का सा दरदरा भी होगा तो कोई बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी में पौना कटोरी साबुत हरी मूंग ले ली है और इस मूंग को अब हम अच्छी तरह से धोकर 3-4 बार पानी से धोकर इसे भिगोने के लिए रखेंगे। तो इसे भिगोने के लिए रखना है करीब 7 से 8 घंटा, जो कि अच्छी तरह से भीग जाए। तो देखिए ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। मैं आपको एक मूंग स्मैश करके बताती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से टूट रहे हैं। तो बस इतना ही इनका भीगना ज़रूरी है। तो अब इनका पानी निकालते हुए इन्हें कॉटन कपड़े में डाल लेंगे। अब इसे साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से लपेट कर रख लेना है करीब 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटे में जितने अंकुर आते हैं काफ़ी हैं, उतने ही बहुत है। लेकिन अगर आपको थोड़े और बड़े चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर और रखें, करीब 10 घंटे या 11 घंटे तक रखें तो थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। लेकिन इस कपड़े में आप बीच बीच में पानी के छींटे ज़रूर मारें, जिससे कि वो सूखे ना, हल्के हल्के गीले रहें और अंकुर अच्छे आएँ। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से 8 से 9 घंटा कपड़े में लपेट कर रखा, जिससे कि इसमें छोटे छोटे अंकुर आ जाए और बीच बीच में इसे हल्का हल्का पानी का छींटा मारते हुए गीला करती रही। तो अब इसे खोलेंगे तो देखिए इस तरह के अंकुर इसमें निकले हैं। हमें इतने ही अंकुर की ज़रूरत है। इसे इस तरह से खाना भी बहुत अच्छा रहता है। सलाद के रूप में भी आप इसे टमाटर प्याज काट कर भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूंग के इस स्नैक्स को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे कि मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। हल्के हल्के टुकड़े भी रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे मैंने इस तरह से महीन काट कर रख लिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, जिसे कि मैंने इस तरह से काट कर रख लिया है। और ये है अंकुरित मूंग। तो 1 कटोरी भरकर ये अंकुरित मूंग तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने मिर्च का पेस्ट बनाया है। हरी मिर्च करीब 3 से 4 हरी मिर्च है, तो उसका पेस्ट बनाकर रख लिया है। और ये है पनीर। तो मैंने यहाँ पर पनीर 50 ग्राम ली है, जिसे कि मैंने इतने छोटे टुकड़ों में इसे कर लिया है। स्टफिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस में फ्राई पैन रख लिया है। फ्राई पैन में मैंने 1 टेबल स्पून सरसों तेल का लिया है। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तो जल्दी गर्म होने के लिए इसे चारों तरफ से हम फ्राई पैन में फैला देंगे, जिससे कि तेल अच्छा जल्दी से गर्म हो जाए।
अब गैस की आंच को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखा है। तेल अच्छा गरम हो चुका है, जितना हमें गरम चाहिए। और अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच जीरा। तो इस जीरा को डालकर इसे चटकने देंगे। अब इसमें 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे, जो कि पाचन के लिए बहुत ही अच्छी रहती है और व्यंजन का स्वाद बहुत ही बढ़ा देती है। तो चलिए, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इसमें जो मैंने 3-4 हरी मिर्च कूट के लिए हैं, इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से तेल में मिला लेंगे और इसे हिलाते हुए पका लेंगे हल्का सा। तो चलिए, इसे हिला लेते हैं थोड़ा सा और पका लेते हैं। अब इनके अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें जो प्याज काटा हुआ है, जो मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, महीन काट कर रखा है, उसे भी डाल लेंगे और इसे लो टू मीडियम आंच में ही हल्का हल्का भून लेंगे। प्याज का केवल हल्कापन हमें निकालना है, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। तो चलिए, प्याज का कच्चापन निकल चुका है। अब बारी आती है मसालों की। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच के हिसाब से 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और आधी चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने नमक लिया है, जो कि स्वाद अनुसार है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपका स्वाद हो, ज़्यादा या कम। और इसमें मैंने गरम मसाला भी यूज़ किया है, तो वो भी मैंने 1/4 चम्मच ही लिया है। तो चलिए, इसे भी डाल लेते हैं और इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो मसाले जले ना, इसलिए इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब पानी यूज़ किया है। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हल्का सा भून लीजिए। मैंने आंच को लो कर लिया है क्योंकि मसाले जलने नहीं चाहिए। तो चलिए, इन्हें थोड़ी देर इसी तरह से हिला लेते हैं चम्मच से। तो देखिए, ये मसाले पक चुके हैं। अब डालेंगे अंकुरित मूंग। तो इस मूंग को मैं डाल चुकी हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है अंकुरित मूंग। तो ये तो सबसे हेल्दी नाश्ता रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है। आप इस तरह से बनाइए नाश्ता और इस तरह से भी खाइए, तो बहुत ही स्वाद आता है। तो चलिए, फटाफट से इन्हें भी लो आंच में ही अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि इन्हें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भूनेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो इन उबले हुए आलूओं को भी इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए इसे हिला लेंगे, जिससे कि मसाले आलू में भी अच्छी तरह से चले जाए और इनमें स्वाद अच्छा सा आ जाए। अब इस तरह से भूनते हुए इसमें अब डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिए की जगह पे आप किसी भी हरी सब्ज़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर मेथी का। अगर मेथी नहीं है तो कसूरी मेथी या तो कटा हुआ हरा धनिया यूज़ कर ले। तो मैंने यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया यूज़ किया है। करीब 1 मुट्ठ के करीब, 1 मुट्ठ भर के मैंने इसमें हरा धनिया काट कर डाल लिया है। अब बारी आती है पनीर की। तो पनीर को भी हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, केवल इसे डालकर मिलाकर स्टफिंग तैयार कर लेनी है। तो देखिए, मैंने पनीर को डाल लिया है। अब इसमें भी जो मसाले हैं थोड़े बहुत जो मैंने डाले हैं, वो भी अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाएंगे। इसे इस तरह से चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए कुछ सेकंड हिलाते रहेंगे, करीब 30 से 45 सेकंड, जिससे कि ये अच्छी तरह से मसालों में, मूंग आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए, इसे और अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए इसे ढक लेते हैं करीब 30 से 45 सेकंड लो आंच में। तो चलिए, 45 सेकंड हो चुके हैं। अब ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। स्टफिंग के ठंडे होने तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो देखिए, गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया है। इसे अच्छा गर्म होने देंगे और अच्छा गर्म होने के बाद गैस की आंच को लो टू मीडियम कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें तड़के के लिए जो चीज़ें हम डालेंगे, तो सबसे पहले इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उस चम्मच के हिसाब से आधी चम्मच जीरा डालेंगे और 2 पिंच के करीब हींग डालेंगे। तो चलिए, इनके अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें डालेंगे कूटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पर भी मैंने 2-3 हरी मिर्च का यूज़ किया है, जिसे कि मैंने इस तरह से कूट लिया है। तो इसे भी इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे भी
पका लेंगे इनके साथ। तो चलिए चम्मच से इसे थोड़ी देर इस तरह से घुमा लेते हैं। सभी चीज़ों के अच्छी तरह से पक जाने के बाद इसमें 2 से ढाई कटोरी पानी का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब फटाफट से 2 से ढाई कटोरी इसमें पानी डाल लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें पानी डाल चुकी हूँ। अब इसमें कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच के करीब। तो चलिए ये फटाफट से डाल लेते हैं और इसमें मसालों में मैं थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और स्वाद अनुसार नमक। तो 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी का यूज़ किया है और आधी चम्मच मैंने नमक का यूज़ किया है। आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इस पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। जब इस पानी में उबाल आ जाएगा तब इसमें हम साबुत पीसी हुई हरी मूंग डालेंगे। तो उससे पहले इसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है 1 छोटी कटोरी के माप से। तो आप हरा धनिया थोड़ा सा और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 छोटी कटोरी के माप से इसमें हरा धनिया डाल लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाला है। मसाले की चम्मच जो होती है उसके आधे चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें यूज़ किया है। इसमें इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए पानी अब इसमें उबलने लगा है। तो अब इसमें डालेंगे पिसी हुई साबुत हरी मूंग जो हमने मिक्सी जार में पीस कर रखा है, वो पाउडर हम इसमें अब डाल लेंगे। तो उसे धीरे धीरे करते हुए भी डाल सकते हैं या इस तरह से हिलाते हिलाते चारों तरफ से फैलाते हुए भी डाल सकते हैं। अब इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिलाते मिलाते हम इसे पूरा गाढ़ा करेंगे। तो आपको अभी लग रहा होगा कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन बिल्कुल नहीं होती है पानी की मात्रा ज़्यादा। इतना पानी इसमें लगता ही है। तो आप इसे इसके जो गोले होते हैं वो फोड़ते हुए इसे अच्छी तरह से मुलायम करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अब जो गोले होंगे नरम पड़ चुके होंगे, इन्हें हाथ से मलने के बाद भी फोड़ सकते हैं। जितना पानी था सब इसने सोख लिया है। पिसी हुई मूंग अच्छी तरह से पक गई है। जो चम्मच में लगा है उसे भी निकाल लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट ढककर रखेंगे, जिससे कि ये आटा ठंडा हो जाए और अच्छी तरह से पककर नरम हो जाए। तो गैस को यहाँ पर मैंने ऑफ कर लिया है। तो चलिए 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे देख लेते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, मतलब इसे हम हाथ अच्छी तरह से लगा सकते हैं, छू सकते हैं, इतना गर्म है। तो इसमें थोड़ा सा तेल डालते हुए इसे हथेली से हम अच्छी तरह से मल लेंगे, जो कि इसमें हल्के हल्के अगर गोले भी होंगे तो वो फूट जाएंगे और अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच सरसों तेल डाल लिया है, जो कि मैंने गरम करके ठंडा कर लिया था। तो उसे ही डाल लिया है। अब अपने हाथों से ही इस आटे को मलते रहेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट तक मलते रहना है। अगर तेल की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा तेल डालते हुए भी आप मल सकते हैं। और आटे को बहुत ही सॉफ्ट करना है, जिससे कि इसके स्नैक्स बहुत ही अच्छे बने। तो देखिए आटा अच्छी तरह से नरम हो चुका है। मैं आपको एक गोला बना के बताती हूँ। तो ये बड़े नींबू के आकार का एक गोला लिया है मैंने। तो ये बहुत अच्छी तरह से गोल हो रहा है, मुलायम सा हो गया है। ये अच्छी तरह से अगर इसे चपटा करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से एक छोटा सा पूरी का आकार आराम से इसका हो रहा है और मोड़ते हुए ये टूट भी नहीं रहा है। तो इतना मुलायम इसे होना बहुत ज़रूरी है। अब चकले में मैंने सरसों का तेल डाल लिया है और चकले में पूरी तरह से फैला लेंगे इस तेल को, जो कि हम स्नैक्स बनाएंगे तो वो इसमें चिपके ना। अब एक बड़ा सा गोला लेंगे, बड़ा नींबू के आकार का, और इसे इस चकले में अच्छी तरह से हाथों से दबाते हुए पूरी के आकार का शेप देंगे, या तो बेलन से करते हुए। तो सबसे पहले हाथों में तेल लगा लेंगे और इस गोले को अच्छी तरह से मलकर गोल कर लेंगे और इसे अब चकले में रखेंगे। तो इस तरह से उंगलियों से दबाएंगे, या तो आप बेलन से भी दबा सकते हैं। तो चलिए 2-4 इस तरह से गोले बनाकर रख लेते हैं, जो कि फटाफट से हम छोटी छोटी पूरियों का आकार इसे दे दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 इस तरह से गोले बनाकर रख लिए हैं और बेलन में भी हल्का सा तेल लगा लिया है। इसे बस इसी तरह से 2 बार बस बेलना है, जिससे कि ये पूरे के आकार का शेप आ जाए इसमें। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए इसे इतना ही बेलना है, एक छोटी सी पूरी का शेप देते हुए। और यहाँ पर मैंने अब
अमूल चीज़ लिया है, तो इस तरह से क्यूब लिया है। तो इस स्नैक्स में कम से कम 2 से 3 क्यूब आपके लगेंगे। इसे छोटे से कद्दूकस से मैं इसे पूरी रोटी में फैला रही हूँ, पूरी पूरी में फैला रही हूँ, जो कि इससे स्नैक्स में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे पूरी तरह से इस तरह से फैला लेने के बाद इसमें जो स्टफिंग थी वो ठंडी हो चुकी है। अब उस स्टफिंग को इसमें 1 चम्मच के करीब डालेंगे, या आपको जितना सही लगता है आप उतना डाल सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर 1 चम्मच के करीब ही डाला है और इसे इस तरह से फैला रही हूँ एक साइड से, जो कि वो दूसरी साइड से मैं अच्छी तरह से पलट सकूँ। तो देखिए इस तरह से करना है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से स्नैक्स आप बनाइए, बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। टिफ़िन में भी आप इस स्नैक्स को दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही चाव से इसे चटनी या सॉस के साथ खाते हैं। तो ये देखिए हमारा एक स्नैक्स इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। तो चलिए फिर सभी को इसी तरह से तैयार करते रहना है। आप चाहें तो ऊपर से भी चीज़ को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ को इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये केवल बच्चों की पसंद के लिए मैंने किया है। आप बिना चीज़ के भी इसे बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही हेल्दी रहेगा ये। तो ये मैं आपको दूसरा बनाकर बताती हूँ। तो इसमें मैंने बेलन का बिना यूज़ किए हुए हाथों से इसी तरह से पूरी का शेप दिया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आटा कितना मुलायम है और अच्छा सा बना हुआ है। तो इस तरह से इसे शेप देते हुए अब इसमें कद्दूकस करेंगे चीज़ को, और चीज़ कद्दूकस कर लेने के बाद इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो फटाफट से चलिए ये काम कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरे में मैंने इस तरह से भी चीज़ को कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, बच्चे थोड़े और खुश हो जाएंगे क्योंकि उनकी मनपसंद चीज़ जो उसमें जा रही है। तो इस तरह से करने पर भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो आप उस तरह से सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से सभी को मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिए दिखने में बहुत ही ये अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी रहेगा। तो चलिए इसे अब फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। गैस पर मैंने फ्राई पैन रख लिया है और फ्राई पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच सरसों तेल के डाल लिए हैं। इस तेल को मैंने गरम कर लिया था और इसे ठंडा होने के बाद ही यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए 2 चम्मच भी आप यूज़ कर सकते हैं या तो आप 3 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तेल को चारों तरफ फैला लेंगे, जो कि हम स्नैक्स को इसमें रखें तो स्नैक्स अच्छी तरह से पक जाए चारों तरफ से। अब तेल गरम हो चुका है। अब एक एक करते हुए स्नैक्स को इसमें छोड़ते जाएंगे, लेकिन उसे रखने का ढंग इस तरह से रहेगा खड़े। तो सबसे पहले इन्हें इस तरह से खड़ा रखना है और बाद में इसे पलटते पलटते अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक कर क्रिस्पी बनाना है। तो चलिए अभी एक साइड से ही करेंगे और गैस की आंच को अब मैंने लो कर लिया है। लो आंच में ही इस स्नैक्स को हम फ्राई करेंगे, सैलो फ्राई। अगर आपको लगे कि गैस की आंच बहुत ही स्लो चल रही है और ये बनने में बहुत वक्त ले रहा है, तो बिल्कुल भी तेज़ नहीं कीजिएगा। इसे 10 से 12 मिनट का वक्त ज़रूर दीजिएगा और चारों तरफ इसे पलटते पलटते ही क्रिस्पी करना है। तो देखिए मैंने ऊपर से भी हल्का हल्का तेल डाल लिया है। आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। इससे इसमें ऊपर की तरफ तेल लगने पर जब हम इसे पलटेंगे तो ये और अच्छी तरह से सिक जाएगा। तो चलिए एक तरफ से हो चुका है, अब इसे इस तरफ से भी पलट लेंगे। तो ये 2 तरफ से हो चुका है, एक तरफ जो खड़ा हमने रखा था और एक तरफ जो पलट लिया था। मतलब अब इसे इस तरह से लेटा के हम फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से सभी को करते रहेंगे फटाफट से। इन्हें पलटकर सेकने में 1-1 मिनट का वक्त देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से सिक जाए और क्रिस्पी बन जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा नहीं पका है तो आप दोबारा से इन्हें पलटते पलटते कुछ देर के लिए सेक सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए। तो चलिए इसी तरह से सभी अच्छी तरह से सिक रहे हैं, सेलो फ्राई हो रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
जो लोग ज़्यादा तेल का यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं वो इस तरह से सेलो फ्राई करें तो इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और तेल की मात्रा भी कम होने से हानिकारक नहीं होता हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए इस तरह से सभी को फटाफट से फ्राई कर लिया है मैंने। अब इन्हें कुछ देर में निकाल लेंगे। तो देखिए ये तैयार हो चुके हैं, मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। आप टिश्यू पेपर के ऊपर ज़रूर रखिएगा जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो चलिए बाकी को भी इसी तरह से हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। इन्हें फ्राई करते करते यहाँ पर मैंने हरी चटनी तैयार कर ली है। 1 मुट्ठ भर के धनिया लिया है मैंने डंडियाँ सहित, और 2 हरी मिर्च ली है, 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी और नमक। तो नमक यहाँ पर मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है। तो इस तरह से चटनी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलिए जो बचे हैं उन्हें भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो सभी स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये सबसे पहले प्लेट में बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने उनकी मनपसंद मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। तो ये जो क्यूब है ये मोज़रेला चीज़ है। तो इसे मैं कद्दूकस करके इसमें चारों तरफ से बिखरा रही हूँ, जो कि गर्मा गर्म में थोड़े से पिघल जाएंगे और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसमें आप सॉस सर्व कीजिए या चटनी सर्व कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप किसी में भी इसे सर्व कर सकते हैं या बच्चे इसी तरह से खाना भी इसे पसंद करते हैं। तो चलिए उनकी प्लेट तो अब सज चुकी है, अब बड़ों के लिए प्लेट सजाई जाए। तो इसे देखिए मैं आपको नज़दीक से बता रही हूँ, आप इससे ही पता चल रहा होगा आपको कि ये कितना क्रिस्पी बना है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। और इस तरह से इसमें मोज़रेला चीज़ को कद्दूकस करके डालें तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को तो इसका स्वाद बेहद पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशली ये ऐसे प्लेट सजाई हुई है। तो चलिए इसे सॉस रख कर तैयार करते हैं या तो चटनी। तो सबसे पहले सॉस में, तो सॉस में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। जो ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए सॉस है, और जो थोड़ा तीखा पसंद करते हैं उनके लिए दोनों चीज़ें हैं। तो जैसे चटनी और सॉस। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, इस तरह से भी आप प्लेट को सजा सकते हैं। तो ये तो सज चुकी है बच्चों की प्लेट, अब बड़ों के लिए सजाएंगे। तो चलिए, तो ये देखिए बड़ों के लिए भी प्लेट सजा चुकी हूँ मैं। तो फटाफट से आइए और इसे सॉस और चटनी के साथ खाकर बताइए कि ये किस तरह का स्नैक्स बना है और आपको कितना पसंद आया है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो चलिए एक मैं आपको तोड़कर बताती हूँ, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। ये बहुत आसानी से टूट रहा है और खाने वाले भी इसे मज़े से खाएंगे। तो चलिए इसे सॉस और चटनी में एंजॉय कीजिए। आप भी इस तरह से फटाफट से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इस स्नैक्स का मज़ा लीजिए। मूंग की दाल का स्नैक्स ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में भी बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इसे। तो आप ज़रूर बनाइएगा। मूंग की ये रेसिपी अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, बिना कंजूसाई के शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगे तो बिना कंजूसाई किए दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।